नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। एक ऐसे मंदिर की कहानी है जिसे आप लोग भी जानते हैं बहुत अच्छी तरह, क्योंकि ये देश दुनिया में प्रसिद्ध एक भूत प्रेतों का मंदिर है जहाँ पर भूत प्रेत उतारे जाते हैं। तो आप लोग अब तक समझ गए होंगे किस मंदिर की कहानी है। ये राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की कहानी है। कहते हैं वहाँ पर जो भी जाता है जिसके ऊपर भूत प्रेत बाधा है, तो वहाँ पर हनुमान जी की कृपा से उनको उन चीज़ों से मुक्ति मिलती है। तो मुक्ति तो मिलती है, लेकिन वहाँ पर प्रेतराज का मंदिर भी है और वहाँ पर जाने के कई नियम हैं। जो वो इंसान इन नियमों का पालन नहीं करता है, उनके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक है। तो उनमें से एक घटना ऐसी है जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो वो मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगी। अगर आपको पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या सच में ऐसा होता है। तो देर नहीं करेंगे, अब कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी है अतुल और सागर की। ये दोनों दोस्त हैं और एक ही कंपनी में जॉब करते हैं और काफ़ी समय से ये सोच रहे थे कि राजस्थान घूमने जाना है, क्योंकि इनका एक फ्रेंड भी राजस्थान का ही था, तो उसने बताया था वहाँ पर घूमने की बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं। तो एक बार ये लोग ऐसे ही प्लान करते हैं और छुट्टी लेते हैं 2-3 दिन की और निकल जाते हैं राजस्थान। राजस्थान पहुँचते हैं अपने दोस्त के घर और दोस्त उनका बहुत खुश होता है इनसे मिल करके। उसका नाम राज था। तो राज इन लोगों को अच्छी तरह से राजस्थान पूरा घुमाता है। अब ये एक किले के पास खड़े थे जो कि बहुत फेमस है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। वो ऐसे ही घूम रहा था और इन लोगों को घूर घूर के देख रहा था। तो अतुल कहता है, आखिर ये आदमी हम लोगों को वो इतना घूर के देख क्यों रहा है, क्योंकि हम तो इसे जानते भी नहीं है। क्या ये हमें जानता है? राज कहता है, मैं तो नहीं जानता हूँ। तब ये लोग जाते हैं, उससे पूछते हैं, क्या बात है भाई साहब, आप ऐसे क्यों देख रहे हो? तो कहता है, क्या आप लोग बाहर के हो? अतुल और सागर कहते हैं, हाँ हम दिल्ली से आए हैं और यहाँ पर मेरा दोस्त है, तो हम लोग यहाँ घूमने आए हैं। तो कहते हैं, यहाँ घूमने आए हो, कहाँ कहाँ गए हो? तो लोगों ने बताया यहाँ यहाँ गए हैं। तो उसने कहा, सब जगह तो घूम लिया, लेकिन एक जगह तुम लोग नहीं गए। तो ये लोग कहते, कहाँ नहीं गए? तो वो कहते हैं कि अरे इतनी दूर आए हो तो मेहंदीपुर बालाजी नहीं जाओगे? क्योंकि वो जगह तो यहाँ की फेमस है, वहाँ पर बहुत लोग जाते हैं, बहुत अच्छा मंदिर है, बड़ा मंदिर है वो। तो ये लोग कहते हैं, हाँ सुना तो है हमने, तो कैसा मंदिर है, क्या है वहाँ? तो वो फिर पूरी बात बताता है कि वो वहाँ पर भूत प्रेत उतारे जाते हैं। एक तरह से उसे हॉन्टेड टेम्पल भी बोल सकते हैं। अब ये लोग वैसे भी बड़े खुश होते हैं कि चलो फाइनली ऐसी जगह घूमने को मिलेगी जहाँ पर कुछ एक्सप्लोर कर पाएंगे हम। और ये लोग प्लान करते हैं कि दूसरे दिन हम लोग सुबह ही वहाँ के लिए निकल जाएंगे। अब राज अपने घर वालों को बताता है तो उनके घर वाले मना कर देते हैं। कहते हैं, वहाँ नहीं जाना है क्योंकि तुम लोग कोई नियम का पालन करोगे नहीं और वहाँ जाने के लिए कई नियम होते हैं। तो राज कहता है, अरे मम्मी आप चिंता मत करो, हम लोग अच्छे से देख लेंगे सब कुछ। बहुत जिद करते हैं तो उनके घर वाले कहते हैं और समझाते भी हैं कि ऐसा ऐसा करना वहाँ पर, क्योंकि कहते हैं वहाँ पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, वहाँ का प्रसाद नहीं खाना चाहिए। कई नियम ऐसे हैं जो कि आप लोग जानते भी होंगे। तो ये लोग सुबह लगभग 6 बजे घर से निकल जाते हैं। तीनों लोग एक गाड़ी बुक करते हैं और उसी से वहाँ पहुँचते हैं। अब लगभग 8-9 बजे वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि इनका घर वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। तो ये लोग वहाँ जब पहुँच जाते हैं, तो जैसे ही ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं वहाँ तो बहुत लंबी लाइन लगी है और लोग तो रात को 2 बजे से लाइन लगाकर बैठे हैं। तो उनका नंबर अब कहीं आ रहा है, तो हम लोग अगर लाइन में लगेंगे तब कहीं शाम को नंबर आएगा। तो राज कहता है, ऐसा है कि हम लोग बाहर ही तब तक घूम लेते हैं। तो देखते हैं ये लोग कि वहाँ पर ऐसा नज़ारा है, कोई झूम रहा है, कोई चिल्ला रहा है। ये सारी चीज़ें अतुल और सागर ने पहली बार देखी थी और ये देख करके वो लोग बहुत एक्साइटेड हो रहे थे, डर नहीं रहे थे, एक्साइटेड थे कि आखिर ये चीज़ें भी होती हैं, क्या ये रियल है, क्या सच में ऐसा होता है, क्या इनके ऊपर प्रेत है। अब ये लोग बड़े गौर से उन लोगों को देख रहे थे और देखते देखते ये लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो कई दुकानें मिलती हैं, जिन दुकानों में
प्रसाद ले जाने का सामान बिक रहा था और खाने पीने का सामान भी बिक रहा था। वहाँ पर इन लोगों ने कुछ खाया भी, नाश्ता किया और उसके बाद अब ये लोग घूमने लगे। एक बहुत बड़ा सा टीला है, वहाँ पर मंदिर भी है, तो ये लोग वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ से ये नीचे देख रहे थे कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई झूम रहा है। बहुत अजीब-अजीब सी घटनाएँ। अब ये लोग देख कर के थोड़ा-सा सोचते हैं कि हो ना हो, झूठ तो नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई कितना झूठ यहाँ बोलेगा। तो तभी राज कहता है कि ऐसा है कि अब मंदिर का दर्शन तो शाम को ही होगा, इसलिए हम लोगों को लाइन में लग जाना चाहिए। ये लोग लाइन में लग जाते हैं। अब इनका नंबर शाम को आता है लगभग 5 बजे। ये लोग मंदिर के अंदर जाते हैं, प्रसाद ले लिया था और मंदिर में अंदर जाने के लिए काफ़ी लंबी लाइन भी होती है। जैसे ही अंदर पहुँचे तो इन्होंने देखा कि पंखे की जितनी पत्तियाँ थी वो उल्टी लगी हुई थी। ये देख कर के बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा भी होता है। मतलब नई-नई चीज़ें देखने को मिल रही थी और जैसे ही ये अंदर जाते हैं वहाँ का माहौल इतना ज़्यादा डरावना था कि पहली बार अतुल और सागर, ये लोग तो बहुत ज़्यादा डर गए थे। राज तो बचपन में गया था, इसलिए उसे थोड़ा-थोड़ा याद था कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। फाइनली ये लोग दर्शन कर लेते हैं और दर्शन करके बाहर निकल ही रहे थे, तभी अतुल को लगता है पीछे से किसी ने आवाज़ दी, "अतुल?" तो अतुल एकदम से पीछे मुड़ता है और कहता है, "हाँ, क्या है?" उसे लगा कि शायद सागर या फिर राज ने बुलाया है। तो पीछे देखता है तो एक आदमी खड़ा होता है, जो सफ़ेद रंग का कुर्ता पजामा पहने था, उसके बड़े-बड़े बाल थे और हल्की-हल्की दाढ़ी भी थी। वो बहुत ही अजीब दिख रहा था। एक गमछा भी उसने डाल रखा था सर पर और वो अतुल को बड़े गौर से देख रहा था। अतुल से कहता है, "कुछ खाने को मिलेगा?" अतुल कहता है कि नहीं, मेरे पास खाने का तो कुछ भी नहीं है, बस ये प्रसाद है और इसमें तो ठीक है, आप ये ले सकते हो। तो वो कहता है कि हाँ, मुझे ये प्रसाद दे दो। ये प्रसाद जैसे ही देता है तो उसके हाथ से गिर जाता है। अब ये समझ नहीं पाता है, ये उठाता भी नहीं है और सोचता है कि चलो ठीक है, जो भी है भगवान के मंदिर में, क्योंकि उनकी मम्मी ने जैसे समझाया था कि वहाँ से प्रसाद नहीं लाना है, तो इन्होंने सोचा कि उसको किनारे कर देते हैं। तो इसने उठाया और उठा करके एक किनारे रख दिया। अब जैसे ही ये उठता है तो देखता है कि वो आदमी वहाँ नहीं है। इतनी जल्दी वो आदमी कहाँ चला गया, ये इधर-उधर देखता है। तब तक राज और सागर आपस में बात कर रहे थे, घर से फ़ोन आया था, तो उनसे बात किया। तब फिर इनका ध्यान जाता है कि अतुल कहाँ है। तो देखते हैं अतुल पीछे खड़ा था, इधर-उधर देख रहा था। तो सागर कहता है कि क्या हुआ अतुल? तो अतुल कहता है कि अरे अभी एक आदमी था, वो उसे भूख लगी थी, वो कुछ खाने को माँग रहा था। राज तुरंत समझ जाता है और उससे कहता है कि तुमने पीछे पलट कर तो नहीं देखा था? उसने तुम्हें बुलाया था? अतुल कहता हाँ, उसने मुझे आवाज़ दी थी, लेकिन आश्चर्य की बात है कि उसे मेरा नाम कैसे पता चला? अब ये लोग डर जाते हैं क्योंकि राज को सब कुछ पता था। अब अतुल को तो इतना ज़्यादा माइंड नहीं होता है इन सब बातों का, तो ये लोग कहते हैं चलो ठीक है, अब घर चलते हैं। वहाँ से एक पानी की बोतल इन्होंने खरीदी थी, पानी की बोतल लेते हैं, पानी पीते हुए वहाँ से चल देते हैं। वो बोतल हाथ में थी, गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही अपने घर के आधे रास्ते पर पहुँचे थे, अचानक से गाड़ी खराब हो जाती है। अब ये तीनों उतरते हैं, रात बहुत हो चुकी थी, लगभग 11 बज चुका था। इनकी गाड़ी खराब हुए 2 घंटे हो गए थे। अब तक इन्हें घर पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन ये रास्ते में ही खड़े रहे। दूर-दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था और ना ही कोई मैकेनिक आस-पास था। अब ये लोग वेट कर रहे थे कि कोई गाड़ी आए जिससे हम लिफ्ट ले लें, तभी घर जाएँगे। तभी इन्हें ऐसा महसूस होता है इनकी गाड़ी में कोई बैठा है पीछे वाली सीट पर। राज कहता है कि पीछे कोई बैठा है। सागर कहता है नहीं, पीछे तो कोई भी नहीं है, मुझे तो नहीं दिख रहा है। तो अतुल कहता है कि अरे हाँ, ये तो वही बाबा हैं जो वहाँ पर मिले थे। अरे बाबा, आप यहाँ कैसे? राज कहता है कि ये वही बाबा हैं। राज जब गाड़ी के पास जाता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। दूर से तो उसे महसूस हुआ था कि कोई है, लेकिन नज़दीक जाने पर कोई नहीं दिखा था। अतुल गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और किसी से बात कर रहा था। अब राज को और सागर को कोई भी नहीं दिख रहा था। अतुल उनसे बात किए जा रहा था। अतुल उनको बुलाता है कि अरे चलो गाड़ी स्टार्ट करो, गाड़ी चलेगी और हम लोग घर चलते हैं। जैसे ही वो गाड़ी स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट हो जाती है। ये आश्चर्य की बात थी कि 2 घंटे से ये लोग परेशान थे, पर गाड़ी चल नहीं रही थी और अब चलने लगी।
सागर आगे बैठता है, अतुल पीछे ही बैठा था और अभी भी वो बात करे जा रहा था। सागर एक दो बार टोकता भी है कि क्या बात है, किससे बात कर रहे हो? तो वो कहता है, अरे कोई नहीं है, वो ही बाबा हैं तो उनसे ही बात कर रहा हूँ। अरे ये बहुत जानकार है, इनको बहुत नॉलेज है। पता नहीं अजीब अजीब सी बातें कर रहा था। अब ये लोग घर पहुंचते हैं। सागर, राज और अतुल ये तीनों घर के अंदर जा ही रहे थे, तभी अतुल एकदम से रुक जाता है, क्योंकि उनके घर के दरवाजे पर तोरण लगा था और उन्होंने पूजा करवाई थी, तो जिस वजह से बंधेज था, तो वो घर के अंदर नहीं जा पा रहा था। उनकी मम्मी बाहर आती हैं, अतुल से कहती हैं, बेटा अंदर आओ, लेकिन वो अंदर नहीं आता है और गुस्से से लाल आंखें दिखाते हुए उनकी मम्मी से कहता है कि पहले ये निकाल तभी मैं अंदर आऊँगा। उनकी मम्मी डर जाती है क्योंकि उसका चेहरा इतना भयानक दिख रहा था। उनके पापा भी दौड़कर आते हैं और पूछते हैं, क्या बात है बेटा, अंदर आओ ना। तो उनसे भी वो बहुत अजीब आवाज़ में कहता है, जैसे लगभग 60-65 साल का कोई आदमी हो और वो जिस तरह से बोलता है उस तरह से बोल रहा था। उनके मम्मी पापा समझ जाते हैं और कहते हैं, मैंने तो पहले ही कहा था कि वहाँ जाना नहीं, कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से अतुल की ये हालत है, बताओ तुम लोग क्या बात है। तब ये लोग पूरी बात बताते हैं कि इसको किसी ने आवाज़ दिया था। अब उनकी मम्मी परेशान हो जाती हैं कि बाहर से लड़का आया है और उसके साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये बहुत बड़ी परेशानी की बात है। अब ये लोग, अब वो अंदर तो आ नहीं रहा था, तो इन लोगों ने सोचा कि उसे लेकर के मंदिर चलते हैं। गाड़ी स्टार्ट करते हैं, पूरी फैमिली गाड़ी में बैठती है और ले करके पास के एक हनुमान मंदिर जाते हैं। अब ये मंदिर के अंदर भी नहीं जा रहा था। पुजारी जी बाहर आते हैं, उसे देखते ही समझ जाते हैं इसके ऊपर एक प्रेत आत्मा है जो कि बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है और इसे बाहर निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और मेहंदीपुर बालाजी ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वो यहाँ नहीं उतरेगा। और वो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा था, इतना चिल्ला रहा था, चीख रहा था, तो वहाँ ज़मीन में एकदम लेटने लगा था। उसकी हरकतें देख करके राज और सागर तो बहुत ज़्यादा डर गए थे। सागर ये चीज़ें मंदिर में देख चुका था और वही चीज़ें अब यहाँ देख रहा था। वो एकदम से चिल्लाता था, उठकर खड़ा हो जाता था, फिर नीचे गिर जाता था और किसी की पकड़ में नहीं आ रहा था। कभी वो इधर भाग रहा है, कहीं उधर भाग रहा है। पास में ही एक पीपल का पेड़ था। अब ये दोनों उसे पकड़ने के लिए भागते हैं और वो दौड़ करके पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। रात का समय था, लगभग 1 बज चुका था और यही चल रहा था। वो पेड़ के ऊपर से उतर ही नहीं रहा था। पंडित जी भी बहुत परेशान हुए और बहुत मेहनत के बाद फाइनली अतुल नीचे उतरता है और जैसे ही नीचे उतरता है, पंडित जी गंगा जल उसके ऊपर डालते हैं, कुछ मंत्र पढ़ते हैं, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। पंडित जी कहते हैं, सुबह ही तुम्हें माँ बालाजी के लिए जाना होगा। अब ये लोग कहते हैं इनकी फैमिली को भी बुलाना पड़ेगा, तो उनकी फैमिली को बुलाया जाता है और दूसरे दिन सुबह ही ये लोग बालाजी जाते हैं। वहाँ पर 3 पेशी इन्हें लगानी पड़ती हैं, उसके बाद जाकर के अतुल ठीक हुआ था। तो इन लोगों को अब समझ में आया कि एक छोटी सी गलती कितनी भारी पड़ जाती है। अतुल को कुछ भी याद नहीं उसके साथ क्या हुआ, बस इतना ही याद है कि पीछे से किसी ने आवाज़ दिया था और उसने पलट कर देखा था तो एक आदमी था। उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं। 2 दिन ये किस तरह परेशान रहा है और पूरी फैमिली परेशान रही है। अतुल की हालत ऑलरेडी बहुत ख़राब हो चुकी थी, तो उनकी फैमिली उसे ले करके अपने घर दिल्ली ये लोग सब चले जाते हैं, सागर और अतुल। लेकिन अतुल आज भी भूल नहीं पाता है कि उसके साथ क्या हुआ था। कहते हैं कभी कभी बड़ों की बातें माननी चाहिए, उन्होंने ना मान करके ये गलती की थी। तो आप लोगों को इनकी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर करिए। और कौन कौन बालाजी मंदिर गया है ये ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।